क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु की। आइए आज हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसके प्यार और उसकी दया के लिए जो उसने हम पर बरसाई है और आज का दिन हमें दिखाया है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र है क्योंकि आज हम खुदा के बेटे यीशु की पवित्र माँ के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह जो आज परम प्रसाद में उपस्थित हैं उनके द्वारा इस दुनिया में आए और कैसे माँ मरियम उनकी परम प्रसाद में मौजूदगी का रास्ता बन गई। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं ईसाया के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 3 में, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्यापित है। प्रिय भाइयों और बहनों, सचमुच खुदा बहुत ही पवित्र है। वो सर्वशक्तिमान व शक्तिशाली है और पूरी दुनिया और मनुष्य जाति का रचनहार है, जिन्हें आज हम अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। ये वही पिता है जिन्होंने हमारे प्यार की खातिर अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने एक कुंवारी के गर्भ की भीख मांगी ताकि वह उनके बेटे को अपने गर्भ में जगह दे और उसे इस धरती पर एक आम इंसान की तरह जन्म दे, ताकि अब्बा पिता का प्यार संसार के अंत तक कायम रहे और मनुष्य जाति को यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाए। हम अक्सर ये कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि अब्बा पिता ने अपने बेटे को इस दुनिया में लाने के लिए एक कुंवारी को क्यों चुना। इस सवाल का जवाब हमें पवित्र बाइबल से मिलता है, यानी पुराने विधान से और नए विधान से। अगर हम पुराने विधान में देखें तो ईसाया के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में ऐसा लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह पुत्र का नाम इमानुएल रखेगी। और यदि हम नए विधान में देखें तो उसमें भी स्पष्ट रूप में लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 में ऐसा लिखा है, छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नाम के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नाम के पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। तो इसीलिए पुराने विधान में और नए विधान में जो कुंवारी को प्रस्तुत किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि खुद माँ मरियम है, जिसको अब्बा पिता ने अपने बेटे के लिए पहले से ही चुन लिया था। अब हमारे मन में एक और सवाल पैदा हो सकता है कि क्या आदम यीशु मसीह से महान है? क्योंकि अगर हम पुराने विधान में देखें तो ईश्वर ने आदम को अपने हाथों से रचा, परंतु यीशु का जन्म एक कुंवारी से हुआ। इसका अनुभव ये है कि अगर आदम माता पिता से पैदा होता तो आज वह सृष्टि का पहला व्यक्ति नहीं बल्कि तीसरा व्यक्ति कहलाया जाता। तो इसीलिए यह ज़रूरी था कि आदम बिना माँ बाप के इस दुनिया में आए। और दूसरी तरफ अब्बा पिता ने मरियम को सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि वह कुंवारी है, पर इसलिए भी कि वह पवित्र। हम अक्सर ये देखते हैं कि हर बच्चे को जन्म एक माँ देती है, पर अब्बा पिता ने इस कुदरत के खेल को ही बदल दिया और कुंवारी मरियम को, जो कि पवित्र थी, यह सौभाग्य दिया बेटे को अपने गर्भ में जाए। अगर हम संसार की नज़र से देखें तो एक कुंवारी के लिए जो पवित्र है, एक बच्चे को जन्म देना असंभव है, पर अगर हम खुदा की नज़र से देखें तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे कि यिर्मयाह के ग्रंथ में लिखा है, प्रभु ने इस धरती पर एक नई बात पैदा की है। क्या है ये नई बात? ये नई बात ये है कि जब मरियम की गर्भ में यीशु मसीह दाखिल हुए
तो स्वर्ग और धरती का मेल हो गया, ईश्वरीय और मानवीय स्वभाव एक हो गए। इसके अलावा माँ मरियम को पुराने विधान में पाक संदूक का चिन्ह भी माना जाता है, जिसमें 3 पवित्र चीज़ें रखी गई थी। पहला, विधान की पट्टियाँ, जो कि पुराने विधान में ईश्वर का शब्द का चिन्ह है, और अगर हम नए विधान में देखें तो ईसा मसीह खुद ये शब्द है, जैसे कि यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। दूसरा, हारून की छड़ी, जो कि पुराने विधान में चमत्कारों का चिन्ह थी, और अगर हम नए विधान में देखें तो यीशु मसीह खुद ईश्वर की छड़ी बन गए और जिन्होंने बहुत चमत्कार दिखाए। तीसरा, मन्ना, जो कि इजरायली लोगों के लिए पुराने विधान में शारीरिक भोजन था, पर अगर हम नए विधान में देखें तो ईसा मसीह खुद हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन बन गए, जैसे कि यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 51 में लिखा है, स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी मैं हूँ। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे पुराने विधान में ईश्वर का निवास स्थान कुछ खास पदार्थ और कुछ खास सोने से बना था, जो कि कभी गला सड़ा नहीं, वैसे ही माँ मरियम को अब्बा पिता ने अपने बेटे के लिए चुना कि वो उसको अपने गर्भ में स्थान दे। और पुराने विधान में ईश्वर के निवास स्थान जैसे ईसा मसीह को अपने गर्भ को निवास स्थान बनाए और सदा के लिए पवित्र रहे और सोने जैसे चमकती रहे। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से माँ मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में अपनों के लिए आए, पर कई बार अपनों ने ही उनको नहीं अपनाया। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आज लोग भी हमको ऐसा बोलें। तो आओ हम इस आगमन के दिनों में बालक यीशु मसीह को अपने दिलों में अपनाएं और माँ मरियम के जैसे पवित्र बने और यीशु मसीह को अपने दिल में निवास दें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए कहते हैं कि यदि अवतार ना होता तो यूक्रिस्त भी ना होता। हमारी प्यारी माँ मरियम के हाँ के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का अवतार हुआ। तो हम देख सकते हैं कि माँ मरियम की हाँ के पीछे 3 बातें छिपी हैं। वह इस प्रकार है, पूर्ण आज्ञाकारी, पूर्ण विश्वास और ईश्वर की योजना से पूर्ण समर्पण। यूक्रिस्त की उत्पत्ति अंतिम बोझ में नहीं, बल्कि माँ मरियम की हाँ के द्वारा शुरू होती है। पाक रोटी में जिस शरीर को हम स्वीकार करते हैं, वह माँ मरियम ने 9 महीने अपने गर्भ में धारण किया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आखिरी बोझ में कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। वह शरीर मरियम ने अपनी पवित्रता, अपने प्रेम और अपने विश्वास से प्रभु यीशु को दिया। इसलिए संत जॉन पॉल कहते हैं कि मरियम के बिना यूक्रिस्त का अस्तित्व नहीं होता। हमारी प्यारी माँ मरियम यूक्रिस्त के साथ 2 प्रकार से जुड़ी हुई है। पहला शारीरिक रूप से और दूसरा आत्मिक रूप से। हमारी प्यारी माँ मरियम हर विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाती है। जब हम संत यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और वह डाली जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिसे वह अधिक फल प्राप्त करती है। जी हाँ, वह दाखलता हम पाक रोटी यानी कि पाक यूक्रिस्त में देख सकते हैं, और हमें ज़रूरत है अपने आप को उस सच्ची दाखलता के साथ जुड़ने की। जब हम पाक रोटी के साथ जुड़ते हैं तो हम अधिक फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह ही हमारे जीवन का एक बड़ा स्रोत है।
जब हम अपने आप को एक दर्पण में देखते हैं तो हम अपने कमजोरियों और अपने आप को अच्छे से देख सकते हैं। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु के आगे जो पाक रोटी में मौजूद है उसके सामने बैठते हैं तो हम अपनी कमियों को पहचान सकते हैं। तो आओ हम प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ें और प्रार्थना करें कि हमारा प्रभु हमें आशीष दे कि हम उनके प्यार में बढ़ते रहें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, पाक यूकरिस्त ही हमें एकता में जोड़ता है। जैसे माँ मरियम चेलों को एकता में ले आई, वैसे ही आज भी माँ मरियम कलीसिया को एकता में ले आती है। तो जब भी हम पाक यूकरिस्त को ग्रहण करते हैं तो हम माँ मरियम के विश्वास को याद करें और उसके समर्पण को अपनाएं। माँ मरियम के आमीन को अपने जीवन में जिए और प्रभु के अपने भीतर स्थान दें। माँ मरियम हमें सदा अपने पुत्र के पास लेकर जाती है और यूकरिस्त में हमें उसके साथ गहरी एकता में जोड़ती है। सभी को यीशु।